बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज कोयटा एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक वकील हैं अब्दुल रज़ाक शर, उनको आज कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। और ये जो वकील साहब हैं, ये इमरान खान के खिलाफ एक केस चल रहा है, संगीन गद्दारी का केस। गद्दारी के केस में ये पटिशनर भी हैं इमरान खान के खिलाफ, और यानी जो जिन्होंने पटिशन दायर कर रखी है ये उसमें ये पटिशनर है और इनको आज कत्ल कर दिया गया। तो ये अपने तौर पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, एक वकील साहब को इस तरह से दिन दहाड़े कत्ल किया जाना। लेकिन आप जानते हैं कि कत्ल के बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, और जब भी किसी कत्ल के बाद इब्तदाई तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तो उस पर किसी भी किस्म की स्टेटमेंट या इल्ज़ाम तराशी जो है वो उसको कोई नया रुख दे सकती है, और वो तफ्तीशी इदारों की तफ्तीश को मुतासिर कर सकती है। बिलखुसूस उस वक्त के जब इल्ज़ाम लगाने वाला कोई ताकतवर शख्स हो, तो उस वक्त तो फिर चूंकि पुलिस हमारे यहाँ वो मरूब होती है, वो ताकतवर और सियासतदानों की तरफ से जो आने वाले बयानात हैं फिर वो उनको भी उनके जहन में रखना होता है, तो काफी एक डायरेक्शन मिल सकती है। तो अब देखें इस केस में ये कत्ल का जो मुकदमा है, ये जो कत्ल है जो वाकया आज हुआ है, इसको भी इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश की गई है। और इसमें अता तारड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इसके कत्ल के इमरान खान जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि चूंकि ये इमरान खान के खिलाफ पटिशनर थे, इसलिए कत्ल के जिम्मेदार भी इमरान खान है। मेरा ख्याल है ये बहुत ही सतही किस्म का तबसरा है। एक कत्ल की बीसियों कहानियां हो सकती हैं, बीसियों वजूहात हो सकती हैं किसी के कत्ल की। कुछ जाती रंजिश हो सकती है, कुछ दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, कोई लेन देन का मामला हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन अता तारड़ साहब ने इसको इमरान खान के साथ जोड़ दिया और फौरन कह दिया कि इमरान खान ने इनको कत्ल कराया है, इमरान खान के खिलाफ इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इमरान खान इसके अब अता तारड़ साहब के पास कौन से शवाहिद हैं, क्या उनके पास जवाज है इस तरह के इल्जाम तराशी का? ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये कोई चोरी की या राह चलते पर्स छीनने की वारदात नहीं है, किसी की जान का मामला है, किसी के कत्ल का मामला है। और अगर आप इस तरह से राह चलते एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम आयद करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप असल कातलों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, या असल कातलों को एक रास्ता मिल जाएगा और वो खुश होगा कि चलें ठीक है, मैं तो साफ बच निकलता हूं क्योंकि इसके कत्ल का जो जिम्मेदारी है वो तो किसी और पर डाल ही दी गई है, तो मैं तो बच ही गया हूं, तो वो फिर इससे साफ बच निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही नामुनासिब रवैया, खासतौर पर अता तारड़ साहब अब जो है वो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं और खुद एक वकील भी हैं, तो और एक जो है वो अब सीनियर पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होने लगा है। इस तरह की बात उनको बिल्कुल जेब नहीं देती कि किसी के कत्ल को उठाकर फौरन अपने सियासी हरीफ पर डाल दें। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा इंतजार करके, कानून उनके हाथ में है, हुकूमत उनकी है, वो इन्वेस्टिगेटर्स को फौरी तौर पर यह जिम्मेदारी तफवीज कर सकते हैं कि आप तलाश कीजिए किसने कत्ल किया है अब्दुल रज़ाक शर को, और अगर इन्वेस्टिगेशन में साबित हो कि वो इमरान खान उसमें मुलव्वस हैं तो फिर इमरान खान को आप लटका दें फांसी पर, वो तो उसमें तो किसी को शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है और आपने उस पर कोई जो है वो अभी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल ही नहीं हुई और इस तरह का बयान दे देंगे, तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है गैर संजीदा बात है जो अता तारड़ साहब ने की है। दूसरा, लाहौर हाईकोर्ट में अब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट हैं अमीर भट्टी साहब, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं। शुरू में दमखम दिखाते थे, वो कहते थे कि जी मैं किसी से डरता नहीं हूं। आज भी खैर उन्होंने कहा, वो कहते थे कि जी पेश हों, इतने बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, किसी की जान का मामला है, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी जान गैर महफूज है, जिंदगी गैर महफूज है, और बच्चे हैं और फैमिली है, परेशान है, ये सब वो किया करते थे। लेकिन अब उन्होंने भी हफ्ते हफ्ते की तारीखें देना शुरू कर दी हैं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज के वालिद से कहा है कि आपकी जो शिकायत हैं वो पुलिस की वर्किंग कमेटी को जाकर बताएं। पुलिस पर उनकी फैमिली भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि पुलिस जो है या तो उनके इख्तियार में नहीं है, या वो उस हकीकत बता नहीं रहे, या वो हकीकत तक पहुंचना नहीं चाहते। क्योंकि इमरान रियाज खान किसके पास है, इसका शक इमरान खान की फैमिली को भी है और बाकी लोगों को भी है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज खान के वालिद को उसी के पास भेज दिया जिस पर पहले ही वो एतमाद नहीं कर रहे। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो उसी के पास दवा लेने के लिए भेज दिया जिसके सबब बीमार हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या ये कहकर कि जी वर्किंग कमेटी के पास जाएं, पुलिस की वर्किंग कमेटी के पास जाएं, और मेरे पास अब आप 1 हफ्ते के बाद आए, यानी हफ्ते की तारीख डाल दी है। तो ऐसा लगता है कि उनको भी पता चल गया कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेबस हुई,
जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेबस हुई है, ऐसे लाहौर हाई कोर्ट भी हमें बेबस दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है या उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही अफसोसनाक बयान उस्मा बुखारी साहबा ने भी दिया आज। वो कहती हैं कि जी अगर हम्माद अजहर के वालिद को उठाया गया तो जिम्मेदार खुद हम्माद अजहर है। भाई हम्माद अजहर अपने गुनाहों का जिम्मेदार है, अपनी गलतियों का जिम्मेदार है, उनके वालिद हम्माद अजहर के जिम्मेदार नहीं है। और हम्माद अजहर के वालिद को उठाने का यह जवाब कैसे हो सकता है कि उनके बेटे ने गुनाह किया है? फर्ज कीजिए आपका सारा मुकदमा ठीक है कि हम्माद अजहर जो हैं वो हम्माद अजहर साहब क्रिमिनल हैं, मान लिया, तो क्या आप किसी क्रिमिनल को, यानी आप किसी कातिल के भी बाप को नहीं उठाते इसलिए कि उसके बाप बेटे ने कत्ल किया है? कत्ल जैसे जबरदस्त संगीन जुर्म क्या होगा? लेकिन आप किसी कातिल को के भी बाप को नहीं उठाते कि जी तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया इसलिए तुम जिम्मेदार हो, तुमने तरबियत ठीक नहीं की। तो बहुत ही उस्मा बुखारी साहबा, मतलब सियासत बिल्कुल बेरहम हो गई है इस वक्त। और उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि हम्माद अजहर खुद जिम्मेदार हैं कि उनके वालिद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तार किया गया, यानी गिरफ्तारी के जिम्मेदार पुलिस नहीं है जिन्होंने भेजा उनको उठाया। हम्माद अजहर खुद क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे? उस्मा बुखारी साहबा भी वकील है बाय द वे, और अगर वकला और जिनके प्रोग्राम में वो बात कर रही थी मुनीब साहब जो हैं, मुनीब फारूक, वो खुद भी वकील हैं। तो वहां पर यह डिस्कशन हो रही है कि हम्माद अजहर के वालिद खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। तो इससे ज्यादा अफसोसनाक रवैया क्या हो सकता है? यानी गोया FCR का कानून नाफिज हो गया और उसमें आप अगर एक नहीं मिल रहा तो उसके वालिदैन बहन भाई को जो हाथ लगे उसको उठाकर ले जा सकते हैं। तो जवाज, यानी आप उसको जवाज फराहम कर रहे हैं कि यह भी एक तरह की विक्टिम ब्लेमिंग है कि हम्माद अजहर के वालिद विक्टिम है और उन पर ब्लेम अब यह है कि तुम्हारा बेटा ही जिम्मेदार है क्योंकि वो पेश नहीं हो रहा। तो यह भी एक मामला है। अच्छा जी, देखें, इमरान खान साहब वकीलों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, रिपोर्ट भी हो रही है, क्लिप्स भी आ रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब वकीलों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक बना रहे हैं या तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर आज जंग अखबार ने जो खबर लगाई है उसकी सुर्खी यह थी कि आखिरी कार्ड लिखा हुआ था, आखिरी कार्ड, इमरान की वकला तहरीक शुरू करने की मंसूबाबंदी और बार एसोसिएशंस को भारी फंडिंग जारी की जाएगी। यह जंग अखबार की खबर है। बार एसोसिएशन को भारी फंडिंग जारी की जाएगी इमरान खान की तरफ से और फिर एक वकला तहरीक, बहुत बड़ी वकला तहरीक चलाई जाएगी। ये आज जो है वो खबर छपी है। अच्छा, अब इसको जंग ने आखिरी कार्ड करार दे दिया इमरान खान का और बहुत बड़ी वकला तहरीक करार दे दिया कि जो वो इमरान खान चलाएंगे। पहली बात यह है कि हो सकता है इमरान खान की ख्वाहिश ये हो कि वकला के साथ एक तहरीक चलाएं, लेकिन क्या इसकी मनसूबाबंदी हो गई है और क्या इमरान खान वकला के साथ एक बहुत बड़ी तहरीक चला सकते हैं इस वक्त, आज के दिन में? मुझे इस पे मुझे नहीं पता। मुमकिन है वो ऐसा कर पाते हों या आइंदा दिनों में कर पाएं, या ऐसा वो मंसूबा बना रहे हों और वाकई वो चाहते हो कि वकला सड़कों पर निकले, क्योंकि सियासतदानों को तो अब नहीं छोड़ा जा रहा। सियासतदानों को उठा लिया गया है, वकला को शायद नहीं उठाया जाएगा, तो वकला निकले। तो हो सकता है इमरान खान के जेल में ऐसी कोई बात हो, लेकिन क्या अमली तौर पर आज ये मुमकिन है? मुझे ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। और इसको एक आखिरी कार्ड के तौर पर, तो यह कतन आखिरी कार्ड नहीं है, सियासतदानों का कोई आखिरी कार्ड नहीं होता। तो मुझे इस खबर में बहरहाल एक एंगलिंग नजर आती है। और फिर ये कहते हैं कि जी ये तहरीक एतजाज एहसन साहब की सरबराही में चलाई जाएगी। लेकिन जब ये एतजाज एहसन साहब से पूछा गया है तो एतजाज साहब कहते हैं कि मैं अपने डिफेंस वाले घर में रहता हूं, मैं तो ज़मान पार्क में रहता भी नहीं हूं, मैं किताब लिख रहा हूं और मैं तो इमरान खान साहब से मेरी मुलाकातें भी नहीं है। और ये एक फजूल बात है जो आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि उसमें ये भी था, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि जी उमर ताब बंदयाल साहब को भी साथ में लाकर कोई तहरीक चलाई जाएगी, जुडिशरी को भी मिला के। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही लग़्व बात है कि जुडिशरी को साथ में लाकर कोई तहरीक चलाई जाएगी। अदलिया वकला के साथ तो तहरीक चलाई जा सकती है, लेकिन इसमें जो एतजाज हसन साहब है वो कहते हैं कि मुझे तो इसका पता तक नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इश्तियाक ए खान है, जो सदर हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कहते हैं जी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। तो जिन बार एसोसिएशंस को इल्जाम है कि जी उनको पैसे दिए जाएंगे और तहरीक चलेगी, भारी फंडिंग होगी उनको, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फजूल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अब इमरान खान के खिलाफ आप देखें ना, डिफरेंट तरह के प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। एक जगह वकला के साथ वो कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं, दूसरा ये कि उन्होंने कत्ल कर दिया है अब्दुल रज़ाक का। तो इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। आखिरी बात यह है कि देखें, साबिर शाकिर साहब ने आज जनरल बाजवा के साथ जो कल हुआ, मैंने जानबूझ के उस पर बात नहीं की थी
क्योंकि अब मैं इस पर क्या बात करूं, बहुत सारे लोग इस पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अगर तो देखें, मुझे नहीं पता, अगर तो वाकई वो अफगानी था कोई, तो फिर तो उसको पाकिस्तान की पॉलिसी से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन कई लोग सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि जनरल बाजवा के साथ जो हुआ ये ठीक हुआ, इनके साथ तो ये होना ही चाहिए था। तो अगेन ये जो है वो इस पर मैं तबसरा नहीं करता, और मैं समझता हूं कि हर शख्स की इज्जत नफ्स होती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन माजी में जिन लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और जिन लोगों की मसलन देखें ना, जनरल बाजवा साहब से हमने पूछा कि असद तूर को किसने उठाया था और क्यों मारा। ये जिस मीटिंग में ये बात हुई उसमें मैं खुद मौजूद था, इसमें कोई मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। हम सहाफियों का ग्रुप मिला था जनरल बाजवा से जब वो आर्मी चीफ थे, तवील मुलाकात थी। हमने पूछा उन दिनों, असद तूर का कुछ दिन हुआ था, तो असद तूर का पूछा कि उसको क्यों मारा, तो असद तो जवाब पता क्या था उनका, यार इतनी सारी एजेंसियां काम कर रही होती हैं, हो सकता है किसी ने उठाया हो, 2-4 थप्पड़ मारे हों। ये उनका जवाब था। क्या यही जवाब होना चाहिए था उनका? उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, उनका जवाब ये होना चाहिए था कि अगर हमारे किसी इदारे ने किया है तो जुल्म किया है, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर किसी और इदारे ने किया है और हुकूमत हमसे कहेगी कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करें तो हम करेंगे, हम मुआवनत कर देंगे। ये उनका जवाब मुझे लगता है कि होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जवाब दिया हो सकता है किसी इदारे ने मारा हो, 2-4 थप्पड़ मार दी हो। तो ये एक उनका आलम था। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, मतलब तवील मीटिंग थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। तो बहरहाल जो बात मैं कर रहा था वो ये था कि साबिर शाकिर साहब ने कहा है कि जी मुझे भी कॉल आई थी उस जमाने में, और कहा गया था कि तुम्हारी क्या था अल्फाज कि मैं आपको इबरत का निशान बना दूंगा, इबरत का निशान बना दूंगा। तो ये था जो है वो, बहरहाल सबकी इज्जतें महफूज रहनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि घर सबके साझे होते हैं, घर सबके मोहतरम होते हैं। किसी का भी घर हो मोहतरम होता है, झुग्गी भी मोहतरम होती है किसी की। आप किसी की झुग्गी में भी ऐसे नहीं घुस सकते, हर शख्स की एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। तो बहरहाल थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ आइए। लेकिन यह है कि ये उस वक्त जनरल बाजवा साहब की सूरत हाल थी। और मतलब उस वक्त एक हमारे साथी दोस्त ने तारुफ कराया, उन्होंने कहा, मैं जो है वो एक अखबार का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता चलें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सही से सुना नहीं जनरल बाजवा ने, और कहा कि अच्छा फुला नाम कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं फुला अखबार नहीं, फुला अखबार। आगे से उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, उन्होंने अखबार का नाम लिया। जनरल साहब ने कहा वेरी बैड न्यूज़पेपर, जनरल बाजवा ने कहा। उन्होंने कहा नहीं सर मैं ये नहीं, फुला अखबार का है। तो आगे से उन्होंने कहा इक्वली बैड। तो उस पर सब हंसने लगे। लेकिन उन्होंने किसी अखबार के एक नुमाइंदा जो वहां पर बैठा हुआ था उसकी तस्दीक करने में कोई आर महसूस नहीं की। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और मैं फिर इस एक्ट के खिलाफ हूं कि आप राह चलते किसी शख्स की ह्यूमिलेशन करें, और मैं इस एक्ट के भी खिलाफ हूं कि आप लोगों को फोन करके धमकियां देके तुम्हें निशान इबरत बना देंगे और उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।